हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। केप्रिकॉन रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग से जुड़ने के लिए 888 जरूर लिखिएगा। 888 जब आप लिखेंगे तो रीडिंग के साथ आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। और यूनिवर्स का लॉ है, जब आप रीडिंग देखते हैं, जब आप कुछ काम करते हैं लाइफ में, तो एक्सचेंज, एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो तभी रेजोनेट होगी रीडिंग। ओके, मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, लेट्स चेक। पेशेंस, ओके। हाँ, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में आप ना बहुत हद तक देखा जाए तो जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करोगे, उनकी एनर्जी पे ट्रस्ट करोगे आप। क्या उनकी एनर्जी है, क्या वो वाइब्रेशंस के साथ आपके सामने खड़े हैं। मतलब वो आपको बोल रहे हैं, अरे यार यू आर लुकिंग सो गुड, आप बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, बट आपको उनकी एनर्जी से पता लग रहा है कि क्या ये सही बोल रहा है इंसान, या ये इंसान सिर्फ एक फेक मतलब या झूठी बात बोल रहा है, या फेक स्माइल दिखा रहा है मेरी तरफ। ये चीज़ें आपको समझ आनी शुरू होंगी। दूसरा, कुछ लोग हैं जो स्नेक हैं आपके आसपास, ठीक है ना, वो स्नेक्स की एनर्जी में हैं। उनका आपको हो सकता है कोई सच पता लगे। मैं ये नहीं कहूँगी सबके लिए ही है, बट किसी के लिए ऐसा कि कोई सच पता लगेगा। इस हफ्ते में आप यूनिवर्स के साथ बहुत अलाइनमेंट में हो। यूनिवर्स की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आप पे हैं, प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। जैसे रेकी हीलर होता है ना, कि हील करता है एक इंसान को जिसको कोई तकलीफ है, ऐसे यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। यूनिवर्स आपकी वो एनर्जीज आपसे दूर ले जा रहे हैं जो आपको कष्ट दे रही हैं। ठीक है, ज़रूर क्लेम करना, थैंक यू डिवाइन। ओके, सो आपके लिए इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आर्कएंजल यूरियल को बुलाना, उनको थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप टेलीपैथिकली भी किसी से कनेक्ट हो इस हफ्ते, स्पेशली इफ़ यू आर अ मेल। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी फीमेल पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं इस हफ्ते। ओके, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं मुझे इस हफ्ते। सी द पीस कार्ड। इस हफ्ते में यू आर, क्योंकि आप यूनिवर्स अलाइंड हैं, क्योंकि आपको पता है कौन सही है कौन गलत है, तो इसलिए आपको फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसलिए आपको ना वो बहुत ज़्यादा माइंड चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपको वाइब्रेशन से पता लग रहा है, तो आप शांति में हो। आपको पता है हाँ सही बोल रही है, हाँ झूठ बोल रही है, पता लगेगा साफ साफ। और आप उसमें ना अपने आप को क्या रखोगे, शांत रखोगे कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे ज़्यादा बहस में या टॉक्सिसिटी में पड़ना ही नहीं है। ठीक है ना, ये एनर्जी दिख रही है। पीस आपकी लाइफ में आएगा क्योंकि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होना, विच मीन्स कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ हैं, आप अपनी जर्नी को आगे लेकर जा रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सी द कन्फर्मेशन कार्ड। आप देखो आपके सामने 2 कार्ड आए हैं और दोनों कन्फर्मेशन की बात कर रहे हैं। जो मैंने बताया वही आए हैं। सही, यहाँ पर आपके सामने यूनिवर्स कह रही हैं कि वो आपके साथ होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे। और अलाइनमेंट में आ गई ये बात कि आपको पता चलेगा भी सही, आपको जहाँ पर भी आप जो हेल्प मांगोगे वो हेल्प मिलेगी भी। ये आपको यहाँ यूनिवर्स कह रही है। अब मैं ना ये देख रही हूँ कि क्योंकि आप अवेकन हो रहे हो, क्योंकि आप जर्नी आपकी आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, अब वो ड्रामा में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ मतलब इतना नहीं है वो लगाव। वैसे तो कैप्रिकॉर्न हो आप, बहुत ज़्यादा पैसा, काम है ना, और बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होना, ये आपका नेचर है। बट इस हफ्ते की एनर्जी थोड़ी सी ना पीस की तरफ है। इस हफ्ते की थोड़ी सी एनर्जी की स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। ओके, कि बहुत भाग लिए चीज़ों के पीछे, है ना, वो वाली एनर्जी है। आप किसी को माफ़ भी कर सकते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इस तरीके की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होंगे कि आप कहोगे छोड़, मैं किसी को माफ़ करने लायक हूँ ही नहीं, मैं किसी को सज़ा देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बढ़ो आगे लाइफ में, करेज। सो आपके अंदर वो क्षमता आएगी कि आप माफ़ कर पाओ, आपके अंदर वो क्षमता आएगी कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, आपके अंदर वो क्षमता आएगी कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड ले पाओ। और अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता कि हम फाइट बैक करते हैं। अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब होता है कि चुपचाप उस जगह से निकलो और अपने पीस को प्रायोरिटाइज करो।
ठीक है ना, वो इंसान चाहे कितना ही देर क्यों ना बोलता रहे, वो उसकी मर्जी है, बट हम क्यों अपने माइंड को डिस्टर्ब करें, है ना। तो अब अपने आप को जो है बहुत करेजियस बना रहे हो, फियर्स में नहीं रह रहे हो, अरे उसने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया तो इसका मतलब वही बात है, नहीं नहीं, जिसने जो कह दिया हम वैसे थोड़ी हो जाएंगे, है ना कैप्रिकॉन। चलो और देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके लिए, कैप्रिकॉन आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने क्या कहा आपको कि आप बहुत, वैसे आपके अंदर करेज होती है, बहुत काम, बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट होती है, बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हो, बट ये टाइमिंग ऐसा है जहाँ पर आप थोड़ा सा, आपका टाइम मतलब जो आपकी जर्नी है वो चेंज हो रही है, मतलब आप हाँ बहुत करेज 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 बट अपने बड़ी एम्पैथ की तरफ जा रहे हो, बड़ा वो एम्पथी की तरफ जा रहे हो, बड़ा ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, माफ़ करना, माफ़ी मांग लेना, ड्रामा में ना पड़ना, अपने पीस को चूज़ करना, है ना, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहना, ठीक है, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर दिया और उसको फिर भूल जाना, इस तरीके के आप ये आपकी जर्नी है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं कैप्रिकॉन, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस हफ्ते में। देखो ही और शी जो भी है, ये अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, बट क्योंकि ये हर्मिट है, हर्मिट ना बहुत प्रोटोकॉल, परफेक्शन, इन चीज़ों को देखता है, तो अगर उसको लगता है कि आपसे एज बड़ी है, उसको लगता है कि आपके साथ वो ऑलरेडी कमिटेड हैं या आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, या उसको ये लगता है कि वो अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के नहीं विचारों में हैं, तो फिर वो बहुत कनेक्टिविटी बिल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको ये लगता है कि मैम उसको अपनी गलती का एहसास है, फॉर श्योर 100% एहसास है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट कार्ड है। हर्मिट ना अकेला ज़्यादा रहता है, जब कोई इंसान अकेला रहता है ना तो उसको अपनी गलतियाँ, अपने फ्लॉज, वो सब नज़र आने शुरू होते हैं, ठीक है। देन सीधा क्लैरिटी मिल रही है ना उसको आपके बारे में, उसको अकेले रहते हुए आपके बारे में सारी क्लैरिटी मिल रही है, उसको पता है उसने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्योंकि सन कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ है द हर्मिट, हर्मिट 9 नंबर की एनर्जी है, 9 के बाद 10 सन, ये सेम बिल्कुल अलाइनमेंट में कार्ड आए हैं, विच मीन्स कि पर्सन कुछ ही दिनों में, लगभग कुछ ही दिनों में आपको मैसेज करने वाले हैं, आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ जो है मैं कहूँगी रिकवरी करना चाह रहे हैं, रिश्ते की हीलिंग चाहते हैं, रिश्ते में फिर से एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि बच्चे वाली एनर्जी दिख रही है ना, और यहाँ हॉर्स भी दिख रहा है, बच्चे भी दिख रहे हैं, बच्चे बड़ी जल्दी माफ़ कर देते हैं, ठीक है ना। और एक्शन की एनर्जी में यहाँ हॉर्स उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि एक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी सब कुछ जो है, ये जो भी चल रहा है ख़त्म करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। एंड देन द 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि वो आगे तो बढ़ रहे हैं लाइफ में, बट वो पीछे आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि मैम वो चले गए, उन्होंने गोस्ट कर दिया, उन्होंने बात करनी बंद कर दी, येस, ये जो टाइमिंग है वो ये कर रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग वो इस तरीके के बने हुए हैं, बट आगे जाके चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट भी आ रहा है साथ में, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स को ये बात क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला आपको, कि उस इंसान को ऐसा होता है कि अभी शायद उसके लिए वो समय सही नहीं है, तो यस अभी उसके हिसाब से मतलब उसे ऐसा है कि उसको यूनियन ज़रूर करना है आपके साथ, बट उसको भी हीलिंग चाहिए, फिलहाल के लिए उसको थोड़े हीलिंग का टाइमिंग चाहिए, ठीक है। सो मुझे अभी इस हफ्ते पे कोई मैसेज कॉन्टैक्ट आता नज़र नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। कैप्रिकॉन्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना अपने काम करियर में इतना व्यस्त हो, आप अपनी लाइफ में, कैप्रिकॉन हो ना आप, अपनी लाइफ में पेंटिकल्स को जोड़ने में, अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी को जोड़ने में आप इतना व्यस्त हो कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी में, क्योंकि आप अपना पीस चूज कर रहे हो ना, इसीलिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अभी आप किसी इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, नहीं, मुझे लगता है कि अभी आप अपने आप को हील करना, अपने आप को फिक्स करना, अपने लाइफ में अपने फाइनेंसेस को फिक्स करना, अपने करियर में कुछ ग्रोथ लेकर आना, इन चीज़ों पे ज़्यादा आपका ध्यान है, ओके। सो 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ शनि की भी बात करता है, और आपकी जो रूलर हैं वो शनि देवी हैं। आप अपना कर्म कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं मेरे लिए जो डेस्टाइन पार्टनर है वो मेरी लाइफ में अपने आप आ जाएगा, मुझे भागने की जरूरत नहीं है किसी के पीछे, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स
योर करियर, कैप्रिकॉर्न करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? कैप्रिकॉर्न आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं? करियर इज लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर शाइनिंग, यू आर शाइनिंग ब्राइट। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत लोगों को बड़ा, कहते हैं ना, आश्चर्यचकित वर्ड है ना, शॉक करने वाली है, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में हो। पहली बात तो क्वीन के आगे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है ना। किंग होंगे वो बोल पाएंगे, और वैसे भी क्वीन के आगे तो चाहे वो घर की क्वीन हो, चाहे वो पूरे है ना, पूरी प्रजा की क्वीन क्यों ना हो, पर उसके आगे कोई नहीं बोल सकता। तो आप ऐसी एनर्जी में हो कि मतलब आपके सामने ज़्यादा लोग टिकेंगे नहीं, और किसी तरीके की पोस्ट, प्रमोशन और रिकॉग्निशन और मुझे एप्रिसिएशन, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बड़ा मिस्टीरियस भी बने हुए हो आप अपने प्लानिंग्स को लेकर, अपने काम को लेकर। क्रिएटिविटी बहुत हाई है, क्रिएटिविटी बहुत हाई है, ठीक है। और मैं कहूँ तो कुछ फैशन, ब्यूटी, मेकअप, मतलब कुछ इस आर्टिस्टिक कुछ करना चाह रहे हो या करते हो, इस तरीके का नेचर, मतलब इस तरीके की मुझे वाइब्रेंट जो एनर्जी होती है ना, वो दिख रही है। तो मुझे अब लग रहा है कि कुछ इस तरीके का काम करने के बारे में या तो सोच रहे हो या कर ही रहे हो, तो अच्छा है, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में द एम्परर, मिड ऑफ द वीक में आप फिर से पावर में हो अपनी, आप अपना टाइम खुद चूज कर रहे हो कि मुझे किस टाइम पर काम करना है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, आप बहुत स्टेबल नजर आ रहे हो। बड़ा ही ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने कह दिया भैया 3-4 घंटे काम करना पड़ेगा, आप बोलो मेरा 1 घंटे में काम खत्म होगा, 1 घंटे में ही काम करूंगा बस, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, 3-4 घंटे का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। दूसरा, जैसे होता ना कि बड़ा ही ट्रेडिशनली चलना, कि हमारे दादा परदादा ने, हमारे पिता ने ऐसे काम किया तो हम भी ऐसा ही काम करें, इसी तरीके से फॉलो करें रूल्स को, वो भी बड़ा आपके माइंड में। देन हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आपके बन सकते हैं अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं तो, ठीक है। देन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ना एरीज की एनर्जी है, जो कि मार्स को बहुत रिप्रेजेंट कर रहा है, और मार्स है करेज, जो आपके कार्ड में भी आया कि आप डर नहीं रहे हो, काम करना है, रूल्स ये हैं, ये इसी डिसिप्लिन में काम करूंगा और इसी तरीके से काम करूँ। आपका अपना एक ऑरा होगा इस हफ्ते में, ठीक है। और आपकी, क्योंकि यहाँ दोनों ही ऐसे कार्ड हैं कि किसी से गाइडेंस भी मिल सकती है, आपकी अथॉरिटी आप पे नजर रख रही है, आप जो काम करेंगे ना उसको रिजल्ट भी जरूर मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, आपको यही मिलेगा अभी, ठीक है, इसी हफ्ते में। देन ये दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि मुझे जो दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोस्ट अथॉरिटी कुछ ऐसा मिल रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल रही है कि आपको इवेंट करवाएं, है ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, आपको चेक किया जा रहा है आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ओके। देन एट द एंड ऑफ द वीक सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस मीन सक्सेस आपके लिए है इस हफ्ते में। अपना काम करो, अपने आप को प्रूव करो, अपने लिए, खुद के लिए प्रूव करो कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा, अपने साथ जो है बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक उसमें बैटल में आ जाओ खुद के साथ ही कि मुझे ये करके दिखाना है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस के लिए, जॉब के लिए देख रहे हैं, बहुत अच्छा वीक है, गो फॉर इट, ठीक है। देन 6 ऑफ वॉन्ड्स रिकॉग्निशन की बात करता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको, मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ हैं तो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। अब एक ना राजा महाराजा कहीं से कुछ जीत के लाते थे तो कैसे आके उनकी प्रजा उनका वेलकम करती थी कि अरे जीत के आए हमारे राजा। तो आप ऐसे हो कि मान लो आपने कोई इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, पूरा परिवार खुश है, ठीक है। आप अपने घर के, मतलब पहले, अब मैं एग्जैक्ट नाम नहीं लूँगी, बट घर में सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब आपकी लगी, घर में सबसे पहले सेलिब्रिटी आप बने, फैमिली में पूरी, तो बड़े लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। देन लेट्स गो टुवर्ड्स योर गाइडेंस। इस हफ्ते का जो डे सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो देखो, काम करो, अच्छी बात है, पर थोड़ा सा प्यार से, सुलझाव से, थोड़ा मतलब अपने आप को भी इतना हार्श मत कर दो। तभी आप वो जो सिंगल वाली एनर्जी में भी आप मुझे बड़े काम करते हुए नजर आ रहे हो, और तभी मैं कह रही हूँ कि मतलब ये वाला एरिया इसलिए भी ऐसा आया है कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ ध्यान है आपका, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा बस अपने ऊपर हार्श मत होना, ठीक है। अच्छा हाँ, जो सिग्निफिकेंट डे है दैट विल बी ट्यूसडे एंड कलर विल बी रेड। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना भी लोग नेक्स्ट रीडिंग में। चलन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।